नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। बीते दिनों अशोकनगर जिले की नई सराय तहसील के ग्राउंड में राहुल गांधी की सभा आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुला चैलेंज दिया और कहा था कि अगर सिंधिया में दम है तो हरा कर दिखाए। जब इस संबंध में चंदेरी के कांग्रेस प्रत्याशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शुरुआत हो चुकी है, अब जनता ही तय करेगी किसको जिताना है, किसको हराना है। उन्होंने बताया कि चंदेरी में विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से ही नहीं हो पाए हैं। अब यह चुनाव तकरार सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेरे बीच है। अशोकनगर से वीरेंद्र कुमार ओझा की रिपोर्ट। जीतेंगे। आज जो भीड़ का दृश्य दिख रहा है, इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी को जाता है तो केवल जयवर्धन सिंह को जाता है। उन्होंने गांव को सिंधिया जी के जाने के बाद माननीय जयवर्धन सिंह जी ने गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं की, कार्यकर्ताओं को वापस किया, घर बुलाया, हाँ कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। हजारों लोगों को जयवर्धन सिंह जी ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आज जो सब जन समुदाय दिख रहा है, अगर सबसे ज्यादा योगदान इस जन समुदाय को दिखने में है तो आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को है। और राजा साहब ने जो गरीब हरिजन, गरीब दलित आदिवासियों को पट्टे दिए थे, वो आज जन समुदाय दिख रहा है। आप बताइए, मैं पट्टे की बात गलत तो नहीं कह रहा हूं, हाथ उठाकर आप बताइए जो गरीब वर्ग है। यहाँ मैं महाराजा सिंधिया जी को चैलेंज देता हूं इस मंच से, अगर ताकत हो तो मुझको हरा के देख लें। जय हिंद, जय भारत। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंच से खुला चैलेंज दिया है कि सिंधिया में अगर दम है तो हरा कर देखे। और आपका एक लंबे समय तक कार्यकाल रहा यहाँ पे चंदेरी के लिए। वो हमारे महाराजा थे और जो यहाँ परंपरा है, जो भी रहता है वो प्रजा के समान रहता है, लेकिन किसी महाराजा को प्रजा को अपनी छेड़ना नहीं चाहिए। शुरुआत उनकी तरफ से हुई है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उनने कहा कि मेरी गलती की वजह से 10 वर्ष से चंदेरी में विधायक बैठा है। चलो मैंने मान लिया कि मैं उनकी कृपा से था। 1962 में मेरे पिताजी एमएलए थे, वो किसकी कृपा से थे? आज जो आपके चंदेरी में कोई इमरजेंसी घटना हो जाती है तो उसके लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी मेडिकल क्षेत्र में आपने क्या व्यवस्था? इसके पूर्ण रूप से दोषी सिंधिया जी हैं। उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता था। यहाँ की ये स्थिति थी कि मैं एमएलए रहते हुए एक टिकट मुझे पार्षद का ईसागढ़ में मिला था और 2 टिकट चंदेरी में मिले थे। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पाता था। आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब सिंधिया को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कोई चैलेंज नहीं, उनको काय का चैलेंज है। जनता ने जिस व्यक्ति को हरा दिया वो किसी को क्या हराएगा, जिताएगा। हमारे सांसद शुरू उन्होंने किया तो खत्म कौन करेगा इस बात को? अब जनता खत्म करेगी। जनता का मैं चरणों का सेवक हूं। मैं जनपद अध्यक्ष रहा, मैंने 300 नियुक्ति की। नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल जी थे, 100 नियुक्ति नगरपालिका में की, 400 नियुक्ति की। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 400 शिक्षक हमने बनाए। लोग 4-4, 6-6 बार, 8 बार मंत्री बनते हैं, 10 आदमी नहीं लगा पाते। मैंने 400 मास्टर बनाए। जनपद अध्यक्ष रहते हुए कम से कम 2 दर्जन पंचायत सचिव बनाए। और एक नए पैसे का मेरे ऊपर आरोप लगाओ तो बताओ, आज मैंने विधायक निधि बांटी। एक भी सरपंच अगर कह दे कि मुझसे 1 रुपया कमीशन लिया तो एक भी वोट जनता मुझे ना दे। आप अपनी जीत को कितने हद तक, कितने % तक मानते हैं? मैं जनता के चरणों का सेवक हूं। मैं जीतूंगा और जो हराने की बात कर रहा है उनकी नींद उड़ जाएगी।